नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। अब से ठीक 1 घंटे के बाद शुरू होगा इस साल का सबसे बड़ा सियासी मुकाबला। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा, लेकिन वोटिंग से पहले ही एनडीए कैंडिडेट की जीत तय मानी जा रही है। सुबह 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी और शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग की शुरुआत होते ही सुबह तकरीबन 10 बजे पीएम मोदी आज अपना वोट डाले। ये लड़ाई एनडीए की द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के यशवंत सिन्हा के बीच है। चुनाव में एनडीए का पलड़ा इतना भारी है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत पर खुद विपक्ष को भी कोई शक नहीं है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के ऐलान से पहले एनडीए बहुमत के आंकड़े से थोड़ी ही दूर था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता चला गया, बीजेपी की शानदार रणनीति ने नंबर खेल बदल दिया। विपक्ष में मौजूद कई सारे दल धीरे धीरे सरकार की तरफ खिसकते चले गए और विपक्ष की ताकत इतनी कमजोर हो गई कि चुनाव महज एक औपचारिकता भर ही माना जा रहा है। यानी देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा, इसमें कोई शक शुबा रह नहीं गई है। लेकिन चूंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। अगर हम वोटों के वैल्यू की भी बात बता दें तो एनडीए की वोटों के वैल्यू इस वक्त विपक्ष की कैंडिडेट यशवंत सिन्हा के मुकाबले कई ज्यादा नजर आ रही है। जीत के लिए दरअसल 5,43,216 वोट चाहिए होते हैं, लेकिन आपको बता दें इससे कई ज्यादा 6.67 लाख इस वक्त वोट की वैल्यू एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में नजर आ रही है। आइए सीधा चलते मेरे सहयोगी हुसैन रिजवी के पास, जो आंकड़ों को ग्राफिक्स की जुबानी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि इस वक्त कौन कहां पर खड़ा है, जीत से कितना दूर है। हुसैन, 2 कैंडिडेट हैं। द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की उम्मीदवार हैं, जबकि यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं। मुर्मू के साथ कितनी वोट वैल्यू है और यशवंत सिन्हा के साथ कितनी वोट वैल्यू है, ये हम आपको बताते हैं। अब देखिए, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं। विपक्ष ने साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को अपनी तरफ से बनाया है और अब एक ये बात साफ कही जा रही है कि एक औपचारिकता ही है। द्रौपदी मुर्मू का एक तरह से राष्ट्रपति बनना तय है, लेकिन जैसा कि मीनाक्षी ने आपको बताया कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसका पालन किया जाएगा। लेकिन वोट वैल्यू के बारे में आपको बताते हैं कि किसके पास कितनी वोट वैल्यू है, क्योंकि उसी से ही सारा फैसला होगा, जिसकी शुरुआत आज 10 बजे होगी। हम आपको नंबर गेम के जरिए समझाते हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू की जीत को तय क्यों माना जा रहा है। वो अब आपके स्क्रीन पर है। ये देखिए आप, एनडीए का जो वोट है उसकी वैल्यू 6,67,000 है, यानी 61% है। और जो विपक्ष का वोट है उसकी वैल्यू जो है 4,19,000 है, 39% है। एक बड़ा अंतर यहां दिखाई दे रहा है। 61% वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू के साथ है, जबकि सिर्फ 39% वोट जो है विपक्ष का वो यशवंत सिन्हा के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आज की जो वोटिंग है वो औपचारिकता मात्र ही है। तो कुछ वोट वैल्यू की जो हमने आपको बात बताई, 6 लाख से ज्यादा 6,67,000 वोट वैल्यू जो है वो द्रौपदी मुर्मू के साथ है, जबकि 4,19,000 वोट वैल्यू जो है वो यशवंत सिन्हा के साथ है। एनडीए का वोट कैसे लगातार बढ़ता गया, यह भी जानना बहुत दिलचस्प है, वो भी आपको बताते हैं। एनडीए के पास पहले 5,61,825 वोट वैल्यू थी, जो बाद में वक्त के साथ साथ बढ़ी है। देखिए, 5,61,825 थी, लेकिन बाद में बढ़कर के 6,67,000 हो गई, क्योंकि कई राजनीतिक दलों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। जबकि विपक्ष के पास 4,80,748 वोट वैल्यू थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने पाला बदला और द्रौपदी मुर्मू के साथ गए, इसलिए वोट वैल्यू घट करके 4,19,000 पर आ गई है। और इस वजह से द्रौपदी मुर्मू इस दौड़ में जो है वो आगे नजर आती हैं वोट वैल्यू के लिहाज से। और इसीलिए यह भी कहा जा रहा बार बार कि ये एक औपचारिकता है और द्रौपदी मुर्मू ही अगली राष्ट्रपति देश की होगी। विपक्ष के वोट इसलिए घट गए क्योंकि वो एनडीए में ट्रांसफर हो गया। शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब देखिए आप कौन कौन किसने पाला बदला है। अभी आपको महाराष्ट्र का पूरा प्रकरण आपके सामने है। शिवसेना अब एनडीए के पाले में जाकर के वोट कर रही है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी जेडीएस, टीडीपी, बीएसपी, अकाली दल, बीजेडी और सुभाषपा, ये सब के सब अब द्रौपदी मुर्मू के साथ है।
जबकि यूपीए की तरफ से कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और डीएमके ये वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें एक बात हुसैन गौर करने वाली ये है कि ये तमाम वो नाम हैं जो विपक्ष की ताकत को बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने ताकत बढ़ा दी है अब एनडीए उम्मीदवार की। अब इसमें आप राजनीति कह सकते हैं हुसैन, या फिर इसमें आप वक्त की नजाकत भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले ऐलान जो है उद्धव ठाकरे का रहा था, लेकिन उपराष्ट्रपति को लेकर के वो मार्गेट अलवा को सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल एक और आंकड़ा जरा बता दे। देखिए, कुल वोट वैल्यू जो है वो है 10,86,431। ये कुल वोट वैल्यू है। और द्रौपदी मुर्मू के साथ जो एनडीए की उम्मीदवार है उनके साथ 6,67,000 वोट वैल्यू है। और यशवंत सिन्हा जो यूपीए के साझा उम्मीदवार हैं उनके साथ 4,19,000 वोट वैल्यू है। इस तरह से जीत के लिए जो जरूरी वोट वैल्यू की जरूरत होती है वो है 5,43,216 और ये द्रौपदी मुर्मू उससे काफी आगे यहां आपको नजर आएंगी। 6,67,000 वोट वैल्यू कुल उनके पास है। आज दिल्ली में संसद भवन में वोटिंग होगी और तमाम राज्यों की विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे और उसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से हो जाएगी। तो वोटिंग के लिए विधायक पोलिंग सेंटर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायक एक बस में सवार होकर वोट देने के लिए निकल पड़े हैं। जैसे कि हमने आपको जानकारी दी, मतदान की प्रक्रिया 10 बजे से शुरू होगी, तो यह सिलसिला अब शुरू हो गया है। इस बस में सवार होकर पश्चिम बंगाल के बीजेपी के 71 विधायक, हर विधायक की वोट वैल्यू 151 है। इस तरह से शगुन का नंबर जैसा लगता है 151। बहरहाल, और इस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायकों की कुल वोट वैल्यू 10,721 है, यानी 151 एक मत की वैल्यू, और इस तरीके से टोटल वैल्यू हो जाती है 10,721। आज मतदान है, तो मतदान देने जा रहा हूँ कि हमारा गर्व की बात है कि इंडिया में ये पहली बार एक सांवताल के परिवार के एक लड़की को हमने चुना है, इसलिए हम गर्व महसूस कर रहा हूँ। हम जा रहा है, ये हमारा द्रौपदी मुर्मू को वोट दे के हम जिताएंगे, भारी वोट से जिताएंगे। अभी जीता पर उससे घोषणा बाकी है, वो जीत गया है, लेकिन हम जा रहे हैं, आनंद से जा रहा हूँ उसको वोट देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।